नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। तो अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और ये विधानसभा है मध्य भोपाल। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ के जुड़ चुके हैं जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। हमारे मुस्लिम भाई क्या सोच रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में उनके लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है, किसको पसंद करेंगे, मामा जी को या कमलनाथ जी को, किसको ज्यादा चाह रहे हैं कि इस बार उनका राजा कौन होगा मध्य प्रदेश में। क्योंकि देखिए इस समाज की आबादी बहुत बड़ा प्रभाव राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी डालती है। तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर यहाँ की आबादी की बात करूं तो लगभग 7% मुस्लिम आबादी मध्य प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं निर्णायक फैसला इनका भी रहने वाला है कि क्या कुछ रहेगा और क्या होने वाला है। प्रभावशाली मतदाता है तो कहां जाएंगे इस बार, किसको पसंद करेंगे, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जो मोदी जी ने लगातार जनसभाएं की वो इनके दिमाग में क्या प्रभाव डाली है, क्या इनके मुद्दे, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए माहौल क्या चल रहा है, आपका पूरा समाज इस बार क्या सोचता है। बहुत बड़ा प्रभाव आप रखते हैं, 7% की आबादी मध्य प्रदेश में है, किधर जाने वाली है, मामा या कमलनाथ? कमलनाथ जी के लिए। अच्छा, कमलनाथ जी के लिए क्यों जाने वाली है कमलनाथ? कमलनाथ जी ने वादे अच्छे किए हैं। अच्छा, वादे अच्छे किए हैं जी। क्या क्या वादे आपको पसंद आए हैं इस बार? वादे, बच्चे की जो पढ़ाई होगी वो फ्री होगी, पहली से लेके 5वीं तक 500 रुपए, और 5वीं से लेके 8वीं तक 1000 रुपए। मतलब पहले शिक्षा देख रहे हैं क्योंकि समाज हमारा सारा शिक्षा की तरफ जाना चाह रहा है। और यही हमारे को बड़ा मसला, बच्चे की पढ़ाई का बड़ा मसला आ जाता है। पहले शिक्षा पे ध्यान देना हमारा। और क्या लग रहा है कि भैया 18 साल का काम मामा का 18 साल तो मामा तो फेल हो गए। अच्छा, मामा दिख ही नहीं रहा, कहाँ गायब हो गए, गायब ही हो गए। भैया वो तो जनसभाएं उन्होंने इतनी ज्यादा की है, आपके लिए भी तो मैडम जगह 18 साल में एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने। अच्छा, चेहरा नहीं दिखाया? चेहरा ही नहीं दिखाया। करीब है सीएम हाउस, बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, सीएम हाउस करीब है जी, पर आपके इधर नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तो कमलनाथ को प्यार? बिल्कुल कमलनाथ को प्यार, पूरी पक्की बात, एक तरफा मिलेगा। केवल आप ही कह रहे हैं या सभी कह रहे हैं? पूरी समाज कह रही है, पूरा सब कमलनाथ जी के लिए, समाज कह रहा है जय जय कमलनाथ। 15 महीने कैसे रहे कमलनाथ के, ऐसा क्या किया जो इतना पसंद आ रहे हैं? सुकून वाले, सुख शांति वाले। कमलनाथ जी ने बिल्डोजर नहीं चलवाए, मामा ने तो बिल्डोजर चलवा दिए। तो बुलडोजर से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, अगर मैंने कुछ गलती करी तो जुर्म किया तो मुझे मिलना चाहिए। अब मेरे पिता का मकान मेरे पिताजी ने किस तरह बनाया, उस मकान को एक एक पाई लगाई मकान के अंदर। अब बेचे ने जुर्म करा, मामा जी ने कुछ मसला आया, पेश आया, ढा दिया दरा में आन के। आप कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए कोई काम करने से पहले। करने से पहले कमलनाथ की नीति पसंद आ रही है? बिल्कुल कमलनाथ की नीति पसंद आ रही है। और कमलनाथ जी ने कह दिया स्पष्ट, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो मकान फिर से तैयार होंगे, अधिकारी जेल के पीछे होंगे। चलिए, वैसे तो कहा जाता है कि भैया कमलनाथ हनुमान भक्त है, तो क्या लगता है कि पूरे समाज के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों के लिए क्या करेंगे? दोनों के लिए सबको साथ लेके चलना कमलनाथ जी। अभी हमने 15 महीने में जी देखा, कमलनाथ जी दोनों पक्षों को साथ लेके चलना है, सबके लिए, मुसलमान हिंदू के लिए, सबके लिए, ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हिंदू, सबके लिए कमलनाथ जी। मतलब जनता के लिए? जनता के लिए बिल्कुल खरे उतरोगे कमलनाथ जी। अभी जैसे हनुमान भक्त किया जाता, कहा जाता है, तो उससे कोई दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करें, सबका अधिकार है करने का। तो मतलब आप कह रहे हैं उन सब चीजों से परे हम चाहते हैं हमारा मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। आप मानते हैं कि परिवर्तन होने? बिल्कुल बिल्कुल होगा मैडम, बिल्कुल परिवर्तन होगा, पक्की बात। हो गया, हो गया। 130 सीटें पक्की कांग्रेस की, फुल बहुमत के साथ आ रही हैं। भैया वो कह रहे हैं 130 सीटें पक्की है, क्या कह रहे हैं? मामा तो गियो, पक्कों में गियो। वो कह रहे हैं मोदी तो आएंगे। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? सपनों में आएंगे। अभी तो आपके भोपाल में भी आए थे। अरे आए थे तो क्या कर लिया, भीड़ ही नहीं थी वहाँ पर, कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। अच्छा, भीड़ ही नहीं थी? हाँ, कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं गया। तो आगाज कर रहे हैं कि खूब भीड़ थी भैया। अरे वो तो अपने मुँह से मियाँ बिट्टू बन रहा है। अच्छा, अपने मुंह से तुम भी पियो तो पुण्य और हम पिए तो पाप। हाँ, और कमलनाथ क्यों समझ आ रहे? थोड़ा सा डायलॉग बाजी उनके लिए भी। अरे कमलनाथ किंग, मध्य प्रदेश के किंग, छिंदवाड़ा के किंग कमलनाथ, जो बात कहते पत्थर की लकीर। अच्छा, उनकी बात पत्थर की लकीर। मामा की तरह 50% वो नहीं खाते कमीशन,
काम करते हैं। 15 महीने के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया। देखा आपने कि किसान कितना खुश है, और आज उन्हीं के, और हम भी खुश हैं। पक्की बात, हमारे पूरे लोग खुश हैं, जनता खुश है। पूरा मुस्लिम समाज उन्हीं को मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सब, मुस्लिम नहीं सब। नहीं, अभी आपके बीच में उतरे हैं, तो हम आपके भी मन की नहीं बात नहीं, जानना हमारे चाहते मन की बात ये, हिंदू मुस्लिम सब खुश हैं। सब उन्हीं के लिए। सब उन्हीं के लिए। और देख लेना आप, हाँ, ये वोट बैंक में भी तब्दील होगा या हवा में? 101%, 101%। अभी जिस तरीके से लाडली बहना चलाई है, तो मामा कह रहे हैं मेरी बहना, तो भैया जहाँ भी बहना है वो मुझे वोट देगी। अब आप घर घर वोट तैयार। अब आप ये बताओ, 18 साल के बाद बहना की याद आई है? इससे पहले कहाँ थे? 18 साल हो गए बहना को देखते हुए, आज उन्हें याद आ रही है बहना की 3 महीने पहले, क्योंकि वोट चाहिए। है, कोरोना में बहना नहीं थी, अम्मा नहीं थी, पब्लिक नहीं थी, वोटर नहीं थे। आज सभी कोरोना के अंदर कोई पूछने वाला नहीं था। बीजेपी का कोई कैंडिडेट देखने वाला नहीं था किसी को। अच्छा, देखने भी नहीं नहीं, कोई पूछने नहीं आए। लोग मर रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी, कोई देखने नहीं आया। उस टाइम का थे पूरा परिवर्तन, पूरा A to Z। मोदी जी का भी प्रभाव पड़ेगा भैया मोदी राज्य जी में। क्या हैं? मोदी जी क्या हैं? टक्कर ले पाएंगे उनके? कमलनाथ के मारे तो सब भगते फिर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, हाँ, सब इधर उधर सोच रहे हैं अब क्या होगा हमारा। अच्छा, कमलनाथ के चक्कर में भागते फिर रहे जी हैं। जी, तो कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए आपको। कमलनाथ चाहिए। भैया। मामा तो गियो। अच्छा, वो तो भैया कह रहे हैं। अपनी बातों को चाय लगी फटने तो सिलेंडर लगा बटने। ये शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहना अभी लेकर आए हैं योजना, ये कोरोना काल में कहाँ थे जब बहना परेशान थी। आज ये क्या करना चाह रहे हैं? आज इधर बहना को पैसे दे रहे हैं और जीजा से पैसे ले रहे हैं, दूसरी चीज़ों में पैसे बढ़ा रहे हैं। तो ये उस वक्त कहाँ थे कोरोना काल में? आपको अब आपसे मांगना नहीं पड़ा। आपकी शादी हो गई? हो गई। तो अब आपकी पत्नी को आपसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे ना, मामा भेज रहे हैं, भैया भेज रहे हैं। इधर पेट्रोल में और दूसरी चीज़ों में तो पैसे बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ों में तो पैसे बढ़ा रहे हैं। फिर प्याज कहाँ पहुँच गए? 80 रुपए किलो है। इधर दिया उधर ले लिया। भैया कुछ कह रही हैं, आप आगे आइए। नाम क्या है आपका? जो सुनो, जो अच्छा काम कराएगा इशारा उसी पे आएगा। महंगाई ज्यादा है यार, कहाँ से खाए? 1000 रुपए पेंशन भी नहीं करी, 600 मिल रही है विधवा की। अच्छा, 1000 रुपए पेंशन भी नहीं, अब वो भी नहीं करी, मतलब बढ़ाई नहीं। हाँ, अब जब वोट आते हैं तो सब एक दूसरे को मनाते हैं, और उन्हीं के पेट में जाता है, उन्हीं के कोट में जाता है। हमारा तो वही है, हम तो कहीं नहीं जा रहे, वोट डालने जाने ही नहीं है। अरे हम तो वोट ही नहीं डालने जाएंगे। चलिए, आपसे बातचीत हो रही थी मेरी। उन्होंने लाडली बहना को पैसे दिए, और अभी प्याज में पैसे वसूल कर लिए, टमाटर में पैसे वसूल कर लिए, उतना निकाल लिया, उतना निकाल लिया, वहीं के वहीं आ गए। और अपने सिर्फ फायदा पहुंचाया अपने वालों को। जितने पार्टी के उनके लोग हैं उनको फायदा पहुंचा रहा है, और किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। चलिए भैया, अभी भारतीय जनता पार्टी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरफराज कुरैशी। तो सरफराज बताइए, क्यों आप चाहते हैं कि कमलनाथ आए? क्या देखिए, ऐसी वजह है या फिर परिवर्तन आए? देखिए क्या है, ये जो सरकार है ये खरीदी हुई सरकार है। 35 करोड़ में विधायक बिके हैं, और ये तो कमलनाथ जी को पहले ही ये जनादेश दिया था जनता ने। ये तो खरीदी हुई सरकार है, खरीदी हुई सरकार है, और घोटालों की सरकार है ये। वो कह रहे हैं कि नहीं, सिंधिया जी गए थे किसानों के लिए, उधर कुछ नहीं गए थे, ये सब किसानों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए गए थे। कोई कमलनाथ जी कहीं के नहीं रहे। अब सिंधिया जी के गए, मामा के साथ साथ सिंधिया जी भी कियो। अच्छा, उधर गए तो वो भी कियो, कहीं का नहीं बचा। चलिए, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? इस बार किधर है आप सभी? ये जब यहाँ पर कोरोना काल था तो आरिफ मसूद ने अपनी जान की फिक्र करे बिना रोडों पे आए, सैनिटाइज करा लोगों को, और लोगों के घर घर जो है राशन का सामान पहुँचाया। और इन्होंने 18 किचन खोले, उन किचन के अंदर लोगों के घर घर पे खाना जाता था। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर आरिफ मसूद को जिताएंगे और कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। अब रहा सवाल 1000 रुपये का, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो ये बहनों को 1000 रुपये क्यों नहीं मिले? ये आप बताइए हमें। हमारे आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए कि जब आप परेशानी में हैं तो 1000 दे रहे हैं, और उससे पहले कहाँ पर थे आप? लॉकडाउन में जब लाशें नहीं बिल्कुल रोडों पे पड़ी हुई थी, उस टाइम कौन सुनने वाला था? शिवराज सिंह चौहान कहाँ पर थे आप बताइए। अभी हमने कमलनाथ का एक जो वो पढ़ा है उसके अंदर देखा कि 2700 रुपये कुंटल जो है गेहूं का रेट मिलेगा। तो जब शिवराज, आप कह रही थी सिंधिया जी जब किसानों के लिए गए थे, तो आप बताइए किसान का पैसा क्यों नहीं बढ़ पाया? तो इसलिए हम सबको मिलकर कमलनाथ जी को सीएम बनाना है और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। मतलब आपको अपने
मुद्दों पर काम चाहिए, सीधी सादी बात। जी, किसानों बिल्कुल। को लेकर के हो, महिलाओं को लेकर के हो या नौजवान को लेकर? नौजवान को तो लेकर। रोजगार की तो बात हुई है भैया, 1,19,000 की भर्तियों की बात की है कि भैया निकालिए उतनी वैकेंसी। नहीं, कहाँ दिक्कत आ बात रही तो है? 2 करोड़ कहाँ बात तो 2 करोड़ नौकरी की भी हुई थी और 15 लाख की भी हुई थी, वो भी आज तक नहीं मिले। अच्छा, वो भी नहीं मिले? जी। वो भी चुकता होना चाहिए। वो भी चुकता होना चाहिए। काले धन की बात हुई थी तो अमित शाह ने बोल दिया कि नहीं वो तो एक मुहावरा था, वो चुनावी वादा होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं तथ्यों पर बात करूं तो देखिए 7% आबादी है मुस्लिम समाज हाँ। की, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज क्या क्या सोच करके इस बार वोट डालने वाला है मुद्दों के हिसाब से? अगर देखिए मुस्लिम देखिए घर घर तो नहीं जा सकते, पर आप लोग हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए मुस्लिम समाज जो है हाँ। वो जुल्म के खिलाफ वोट डालेगा। कैसा जुल्म? आपने देखा था उस टाइम पर कि एक आदमी कोई छोटा सा काम करता है उसका घर तोड़ दिया जाता है, जिसका नाम भी नहीं होता उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है आप बताइए? अगर कोई गलत है उसको सजा दे दो, लेकिन उसको घर को क्यों सजा दोगे आप? हाँ। मैं गलत हूँ, आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन आप मेरा घर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मेरे घर में तो पूरा परिवार है ना। लेकिन आप सबको सजा नहीं, बिल्कुल परिवर्तन कमलनाथ होगा। जी आएंगे फिर से। कमलनाथ जी का मामा तो क्यों, हाँ, शिवराज के नाम मान ले और बोरी बिस्तर बांध ले। जय जय कमलनाथ। यहाँ तो बड़े एक तरफा कमलनाथ को पसंद कर रहे हैं। आप बताइए शुभ नाम क्या है आपका? थोड़ा सा बच्चे पीछे हो जाए। मेरा नाम सूफियान कुरैशी है। तो सुफियान बताइए इस बार क्या समझ के वोट डाल रहे हैं? युवा है आप, तो रोजगार की स्थिति अभी क्या बनी हुई है, और मामा जी के 18 साल आपको कैसे लगेगा? मैडम मामा जी के 18 साल तो बहुत बेकार गए। हाँ। कमलनाथ जो सरकार है ये विकास की सरकार है, ये विकास ही करती है। और जो ये मामा की सरकार जो है ये हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति को पसंद नहीं करते। अच्छा, विकास कमलनाथ काम करते हैं जी बिल्कुल, और मामा? और जो काम करेगा हम उनको लाएंगे। अच्छा। हाँ, जो काम करेगा हम उनको लाएंगे, जो विकास करेगा हम उनको लाएंगे। अभी तो कह रहे हैं मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ। नहीं, मामा ने कोई काम करा ही नहीं है। मामा ने कोई काम नहीं करा। अच्छा, काम नहीं नहीं करा। आपको पसंद नहीं है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मामा ने भांजों के लिए और क्या करा ये बताइए आप? भांजियों के लिए करा, लेकिन मामा ने जो 1500-1200 रुपए अभी दे रहे हैं हाल फिलहाल में जो आ रहे हैं वो, हाँ 1250, तो वो ले भी तो रहे हैं, अच्छा, महंगाई करके ले भी तो रहे हैं। अभी वो बता के गए अम्मा प्याज महंगी कर दी, सिलेंडर महंगा कर दिया। मामा इतने टाइम से कहाँ थे? आप सिलेंडर सस्ता कर दिया, इतने टाइम से याद नहीं आई मामा को? तो ये कौन सी सरकार है? परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल पूरा परिवर्तन चाहिए हमें। कोई मौका नहीं, कोई नहीं। आप बताइए मौका देंगे नहीं देंगे? नहीं। किसको? मामा कमलनाथ कौन पसंद है? अरे कांग्रेस को देंगे मौका। अच्छा, कांग्रेस को देंगे मौका। हाँ कांग्रेस को देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे आइए, आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे जो भी आपके मन में, आप बताइए आप किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? क्या कमलनाथ को। कमलनाथ को? हाँ। क्यों पसंद कर रहे हैं कमलनाथ को? 24 घंटे घोषणा मंत्री और कुछ नहीं करता, खाली घोषणाएं करता। अमर कुछ नहीं करते, केवल घोषणा करते हैं। खाली घोषणाओं का मंत्री है बस वो। अच्छा, केवल घोषणाओं की मंत्री। हाँ, खाली घोषणा मंत्री, रात को सोते और सुबह घोषणाएं करते। अच्छा, रात को सोते हैं, सुबह घोषणाएं करते हैं। हाँ, तो उसका लाभ भी तो मिल रहा है आपकी घर में बेटी और घर में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं 1250 रुपए। वो किसी को भी नहीं मिल रहा, वो मिलेंगे भी तो लेंगे नहीं इसके, कमलनाथ के। अच्छा, लेंगे भी नहीं? हाँ, शिवराज सिंह चौहान के। अच्छा, उनके पैसे भी नहीं लेंगे अगर मिलेंगे तो? हाँ, नहीं लेंगे, पार्टी कमलनाथ देंगे तो? लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा हो कमलनाथ। हाँ। मैडम कुछ नहीं है, चुनाव की लॉलीपॉप दे रहे हैं मामा जी, और कुछ नहीं दे रहा है। चुनाव के बाद ये सब भूल जाएंगे, उसके बाद मामा नहीं दिखेंगे कहीं नहीं। और ना ये बस बैठ के झूठी घोषणाएं ही कर सकते हैं, बस जनता के बीच में नहीं आ सकते। कमलनाथ जी जनता के बीच में रहते हैं। चलिए भैया, आप पैसे नहीं बताइए। देंगे? हाँ। अरे पैसे से अच्छा तो मतलब नौकरी दो ना, क्यों मतलब भीख दे रहे हो? पहले तो आप मना करते हो कि मतलब भीख मत दो, भीख तो मतलब भीख मत दो। पहले आप बोलते हो कि भीख के अच्छा तो मतलब कुछ काम दो, तो यही पैसों की तो मतलब कोई ना कोई काम दो ना हमको। काम दो तो मतलब कोई नौकरियां दो हमको, तो कुछ भी दो हमको यार। भीख क्यों दे रहे हो? पैसे की जगह रोजगार दे। रोजगार दो। सीधा रोजगार। हाँ, सीधा रोजगार दो। ये पार्टी जो है ये गुंडों को टिकट देती है, बलात्कारियों को टिकट देती है। आपने अभी देखा मध्य क्षेत्र के अंदर जो कैंडिडेट उतारा है आरिफ मसूद साहब के सामने, वो एक बलात्कारी शैला मसूद कांड आपको याद होगा। आप देख सकते हैं ये पार्टी ऐसे लोगों को ही टिकट देती है। लोगों की आदत खराब कर दी फ्री, लोगों की आदत खराब कर दी फ्री का दे के। लोग लेबर नहीं मिल रही है, लोग काम वाले घर में पड़े। भैया इस बार तो बड़े बड़े
चेहरे उतारे, विजय वर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, विजय वर्गीय फरार है, विजय वर्गीय फरार हो गया। वहाँ के लोग ढूंढ रहे हैं, पोस्टर लग गए इंदौर के अंदर, इंदौर 1 में पोस्टर लग गए। हाँ सही कह रहा हूँ, आप पढ़ लो पेपर उठा के अभी का। बातें तो ये है ना कि भैया वो उन्होंने ये काम मैं चाहूँ या ना चाहूँ। नहीं वो तो गए, उनके फोटो लग गए इंदौर में। तो आप मानते बड़े चेहरे नहीं चल पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं भाई। आप ये बताओ, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर बनने के बाद क्या कंप्यूटर बनता है? पहले दिल्ली में बिठा दिया और अब यहाँ बिठा के चुनाव लड़वा रहा हूँ घर के अंदर, चपरासी बना के। वो कह रहे बड़े छोटा नहीं मानते हैं हम। अरे अच्छा, वो नहीं मानते। अब तो जब बिस्तर बोरिया बनने लगा तो कुछ नहीं मानते। हाँ, अब जाने की तैयारी हो गई तो कुछ नहीं मानता। अरे लाओ ना, खड़ा करो ना सामने, जब यही नहीं तुम्हारे पास। हम सब अरे मुख्यमंत्री का फोटो खत्म हो गया पोस्टर पे से। हाँ, मुख्यमंत्री को मोदी जी ने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने बाइकआउट कर हाँ, शिवराज ने कहा है मामा के मन में मोदी, मोदी के मन में मामा। वो कौन सा मन है ये तो बता दो, मन कौन सा है वो जिसमें है? हाँ, बताओ तो कौन सा मन है? फोटो मुझे लगता है ज्यादा पीड़ा है मामा से, बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे मामा तो मैंने करा क्या है 18 साल में? 50% कमीशन का आया है बस। अच्छा, कमीशन का मुद्दा आपके दिमाग में? ये चलिए भैया, मसाला दबा रहे हैं, आगे आइए जरा, बताइए, थोड़ा सा पीछे होइए। माहौल क्या है इस बार, किसको पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस को। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस बेहतरीन पार्टी है। मामा को तो छोड़ो, उनके लोगों ने बुला लिया मामा को। तो हम क्या याद रखें? बहरहाल मैडम, कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, वो बहुत बिल्कुल बनेगी, और आरिफ मसूद मंत्री बनेगा। थोड़ा सा आगे आइए, आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार, क्या करने वाले हैं? किस विषय पे? भाजपा पसंद है या कांग्रेस पसंद है? देखो भाई, ऐसा है, अपनी मर्जी है, जिसकी समझ में आए उसमें डालेगा। बस पत्ते बंद है तो बंद ही रहने दो। कह रहा भैया पत्ते बंद है तो बंद ही रहने दो। क्या फायदा, किससे अपन बुराई लें? अच्छा, किससे बुरा? 18 साल का काम कैसा लगा, काम ही बता दो। काम तो दोनों के वैसे सही अपनी जगह पे, इनके काम तो सही है, लेकिन इनकी नीतियाँ कुछ खराब है। भाई आप अपने कार्यकर्ता से कहते हो भाई ये करो, कुछ कहते हो सबका साथ सबका विकास, और दूसरी जगह के तो यस, ये चक्कर है ना भाई। दूसरी जगह तो यस, इधर कहते हो सबका साथ, ये बात गलत है। एक तरफ कहते हैं ये बात गलत है जी, और दूसरी तरफ आपको कमी लग रही है। यस, चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि हमें तो वो सारी चीजें लग रही है, इसीलिए हम एक एक इंसान को टटोल रहे हैं। थोड़े से आगे आइए, आप तो पूरा काला कपड़ा पहन करके आए हैं, काला जादू करेंगे? काला जादू करने वाले हैं हम तो कर चुके पहले। किस पर काला जादू कर चुके हैं? करने वालों पे कर चुके हैं हम तो। कांग्रेस ही आएगी और आने में और क्या है? अच्छा, करने वालों पर कर चुके काला? हाँ, कांग्रेस से हट के कोई नहीं आएगा। कांग्रेस क्यों आने वाली? क्योंकि काम ही अच्छा करा उसने, और अभी तक देखते हुए चले आ रहे हैं पर उसको, तो काम अच्छा करते भी है और सबका साथ देती है वो। हाँ, कोई बात होती है, खटाखट काम हो जाते हैं। 15 महीने में क्या किया जो खटाखट काम आपको लगे? अरे बहुत कुछ है। ऐसा क्या खटाखट काम किया कि जो 15 महीने में जो हम चाहते हैं वो हो जाता है? हम जाते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, किसानों का भी करा है और सबका करा है, जहाँ पर मजदूरों का भी करा है, जहाँ पर ठेले मेले खड़े रहते हैं उन लोग का भी साथ दिया। कभी पुलिस वाले लेके चले जाते हैं ठेले तो वो छुड़वा भी देती है, लोग मत जाने दो, नगर निगम आती है वो खड़े नहीं होने देती, वो भी आपको पसंद आ रही है? कांग्रेस की नीति ही पसंद बिल्कुल उसकी आ रही है, साथ देती है ना वो। ठेले वालों का भी साथ दिया, हमारा दिया है, देती नहीं है, देता है। सिर्फ 6 महीने की सरकार में कर चुके थे मामा, सिर्फ उनकी घोषणाएं कर रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं कमलनाथ जी की। जी हाँ, और पहले भी जनता ने कांग्रेस कमलनाथ जी को चुना था और अब भी कमलनाथ जी को चुनेगी। और ये इन्होंने मामा ने बेईमानी से सरकार बनाई है, खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई है। हाँ, करोड़ रुपए के विधायक खरीदे मैडम, 50 करोड़ के विधायक खरीदे। ये भारतीय जनता पार्टी ने बत्ती दी, क्या कराई है? चलिए आप बताइए। देखिए, मेरा कहना ये है कि आप लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो आप लोग कभी तेल के भाव की बात करती हैं क्या? तुअर की दाल की बात करती हैं, प्याज की बात करती हैं? हम सबका कहना ये है, हम लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, प्याज सस्ती होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। तो इसकी बात कब होगी? जब भी कोई बात होती है, कोई डिबेट होती है, तो आप लोग पूरा घुमा फिरा के ले आते हैं हिंदू मुसलमान पे। पूछ रहे हैं कि मुस्लिम के लिए एक मुद्दा क्या है? नहीं, वो समाज से उठ करके है या फिर इस बार गाड़ी कहाँ जा रही है? जैसे भैया ने बोला शिक्षा। देखिए, सबसे पहले तो इंसानियत की बात होना चाहिए,
क्योंकि अब अपन देख रहे हैं कि देश का माहौल क्या है, डीजल पेट्रोल का भाव क्या है ये भी आप देखिए, तुअर की दाल प्याज का भाव क्या है वो भी देखिए। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके लिए महंगाई का भी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार का, पढ़ाई का, सारे मुद्दे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे भाई, पक्की बात। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। अभी जब एज निकल जाएगी नौकरी देंगे क्या वो? अभी पढ़ लिख के बच्चे तैयार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। चलिए भैया, क्या यहाँ से आवाज उठ रही है शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, साथ में महंगाई इन्फ्लेशन को लेकर के भी बातें उठ रही है। क्या यहाँ से लोगों ने अपनी राय रखी है? क्या मुस्लिम समाज सोचता है कि उनके लिए मुद्दे क्या है? क्या सोच करके बटन दबाएंगे और ये बटन किसके लिए लाभदायक रहेगा? ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए।